नमस्कार। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आज हम श्री गुरुकुलम न्यास के बारे में जानने वाले हैं। श्री गुरुकुलम न्यास संस्था है, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 2013 में हुई है। ठाणे डिस्ट्रिक्ट के कल्याण गांव में इसकी स्थापना हुई है। जो उद्देश्य इस संस्था की स्थापना के समय मन में था, वो उद्देश्य यही था, हमारी सनातन संस्कृति की जो अक्षुण्ण विचारधारा है, ये समाज के सभी स्तरों तक पहुँचे। सनातन मतलब जो शाश्वत है, अनादि है और चिरकाल रहने वाला है। तो हमारी संस्कृति जो है, ये संस्कृति की धारा अनादि काल से चली आई है। ये संस्कृति का महत्व क्या है? ये संस्कृति हमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। पूरी सृष्टि एक साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि की रचना जिसने भी की है, उसकी तलाश में हमारे कई ऋषि मुनि अथक प्रयास करते रहे हैं और उसी ऋषि मुनियों के मुख से जो इतिहास प्रकट हुआ है, संस्कृति का गाभा जो उनके मुख से हम तक आया है, वो आया है ग्रंथों के माध्यम से। पहले तो गुरुकुल की व्यवस्था थी। ऋषि मुनि अध्यापक बनते थे और अध्ययन के लिए छात्र उनके पास रहते थे। तो अध्यापक ऋषि उनको बोलकर स्तोत्र पढ़ाते थे और शिष्य उनको कंठस्थ कर लेते थे। कोई ऐसी प्रिंटिंग मटेरियल ऋषि के पास नहीं था या डिजिटल भी कोई साधन नहीं था। तो ऋषि प्रत्यक्ष रूप से बोलते थे, शिष्यगण एकाग्रता से सुनते थे, ग्रहण करते थे और बाद में पठन करके अध्यापक से प्रसन्नता प्राप्त कर लेते थे। तो इसी विचार से जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वेदों से लेकर श्रीमद् भगवद गीता तक, ये श्रीमद् भगवद गीता तक क्यों बोला? क्योंकि वेद जो है उनका विस्तार बहुत सारा है। पूरा वाङ्मय संस्कृत भाषा में है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है ना, तो स्वाभाविक रूप से सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही होंगे शुरू में। तो वेदों का विस्तार इतना सारा है कि आज कलयुग में पढ़ने के लिए हमारे पास समय कहाँ से होगा। तो वेद तो हम पढ़ नहीं सकते। फिर उसके बाद उपनिषद है। तो उपनिषद में जो लिखा है वो संक्षेप में है, लेकिन इतना संक्षेप में है कि उसका गर्भितार्थ समझ लेने के लिए काफी समय गुजारना पड़ता है। तो उपनिषद भी ऐसे मुश्किल है, पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसका गर्भितार्थ जाने तो कैसे, समय पाए तो कहाँ से। इसलिए जैसे जैसे युग बीतते गए, तो द्वापर युग और कलयुग की संधि पर आप सभी को मालूम है इतिहास, महाभारत का युद्ध हुआ है। ये महाभारत गुरुकुल का इतिहास है, ये भी आपको मालूम है। तो इस संधि में
युग प्रवर्तन होना है तो साक्षात श्री भगवान ने भगवत गीता के रूप में हमें उपनिषदों का संदेश आसान तरीके से पहुंचाया है। तो श्री गुरुकुलम न्यास ने सोचा है और ये धारणा रखी है कि क्यों ना हम इसी ग्रंथ से शुरुआत करें। तो श्री गुरुकुलम न्यास कार्य विस्तार करने के लिए इसी ग्रंथ से प्रारंभ करता है। कौन सा ग्रंथ? श्रीमद् भगवत गीता। तो पहले छोटे बच्चों का अगर हम सोचें तो छोटे बच्चे पहले रीड नहीं करते, वो बोलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे अक्षर का परिचय उन्हें हो जाता है। वैसा ही गीता सिखाने वक्त हम करते हैं। पहले गीता बोलनी कैसी है, शास्त्र शुद्ध तरीके से कैसे उच्चार करने हैं, यही हमारे संथा वर्ग में सिखाया जाता है। तो कलयुग आज का समय तो ऑनलाइन का है, लेकिन श्री गुरुकुलम न्यास आमने सामने बैठकर ही छात्रों को संथा देती है। मुश्किल तो है, सब लोग कैसे सामने आ सकेंगे? पढ़ना तो है, तो कैसे करेंगे? तो श्री गुरुकुलम न्यास दूर केंद्रीय प्रशिक्षण वर्ग या संथा वर्ग भी चलाते हैं, ताकि वर्ष में 3 या 4 बार जहां इच्छुक है गीता सीखने के लिए उनका सम्मेलन लिया जाता है और वर्ष में से 3 या 4 बार जाकर पूरी गीता का संक्षेप में उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो वो होते हैं दूर केंद्रीय संथा वर्ग। फिर जैसे जैसे लोग संथा पूर्ण करते हैं तो उनके मन में स्वाभाविक रूप से आता है, क्यों न मैं इस काम से जुड़ा रहूं या जुड़ी रहूं। तो मैंने जो सीखा है वो क्या सही मायने में है, इसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा ना। तो इसका टेस्ट भी श्री गुरुकुलम न्यास लेता है। हर कोई कंठस्थ श्लोक तो नहीं कर सकेगा, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना सुनाना ये तो आ सकता है। तो इसके लिए भी उच्चारण शिविर के माध्यम से श्री गुरुकुलम न्यास के शिक्षक इच्छुक संथा वर्ग पूर्ण करने वाले छात्रों को शिक्षक बनने के लिए तैयार करते हैं। उसका प्रयास बहुत सारा है, ताकि आज श्री गुरुकुलम न्यास के पास 40 से ज़्यादा शिक्षक तैयार है और कार्य विस्तार कर रहे हैं। स्वाभाविक है, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है मैं पूरी गीता कंठस्थ कर सकती हूँ या सकता हूँ, तो वो उसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो श्री गुरुकुलम न्यास इस कार्य में भी उनकी मदद करता है। तो कंठस्थ परीक्षा हर वर्ष में एक बार ली जाती है। अप्रैल महीने में ये कंठस्थ परीक्षा सबके लिए खुली रहती है। तो इस कंठस्थ परीक्षा का आगे का प्रवास कैसा होता है? जिसने भी ये कंठस्थ किया हुआ होता है उसको इच्छा होती है कि आदि शंकराचार्य ने जो 4 दिशाओं में 4 विद्यापीठ स्थापन किए हुए हैं, उनमें से जो श्रृंगेरी पीठ है कर्नाटक में, वहां जाकर वहां के शंकराचार्य से प्रसाद पाना, उनका आशीर्वाद पाना और उनसे प्रशस्ति पत्र लेकर आना, क्योंकि ये अनुभव रोमांचित करने वाला होता है। बाकी खूब सारे अनुभव हम आयुष्य में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये अनूठा अनुभव जो मिलेगा, ऐसा अनुभव दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो कंठस्थ कर लेते हैं उनकी आगे की मनीषा यही रहती है कि श्रृंगेरी में जाकर शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र हासिल कर ले
उनसे कौतुक प्राप्त कर ले। तो ऐसे श्री गुरुकुलम न्यास के 80 से 100 तक छात्र ऐसे हैं जो श्रृंगेरी होकर आए हैं। आज 23 साल चल रहा है, तो 10 साल में ही ये प्रगति श्री गुरुकुलम न्यास कर सकता है, क्योंकि छात्रों की मनीषा, छात्रों का ध्यास और छात्रों का भगवत गीता प्रति समर्पण, यही कारण इसका है। तो आगे चलकर श्री गुरुकुलम न्यास ने और एक कदम प्रगति पर रखा है, और ये स्वतंत्र भारत का 75वां वर्ष था ना, अभी संपन्न हो ही रहा है, अब तो अमृत काल चल रहा है। तो ये 75 के वर्ष में एक अनोखा प्रोग्राम श्री गुरुकुलम न्यास ने लॉन्च किया। अमृत स्पर्शी भगवत गीता प्रश्न मंजूषा स्पर्धा। ऐसा कार्यक्रम आज तक तो किसी ने नहीं लिया है शायद। तो जो कोई गीता के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कोई भी उम्र का हो, जो पढ़ सकता है, उसके लिए मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में हर अध्याय का छोटा सा जिस्ट श्री गुरुकुलम न्यास ने तैयार किया है, और वो जिस्ट पढ़ने दिया जाता है। फिर जिस्ट में जिसके उत्तर लिखे हुए होते हैं, ऐसे प्रश्न ओरली पूछे जाते हैं। हम मेमोरी टेस्ट लेते हैं ना, वैसा ही ये टेस्ट होता है, लेकिन ये गीता के बारे में होता है। तो बहुत सारा आनंद। आज तक 2000 से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हुए हैं। स्कूली बच्चे हैं, ज्येष्ठ नागरिक हैं, टीचर्स हैं, भजनी मंडल की महिलाएं हैं। हर वर्ग इसमें शामिल होकर आनंद का अनुभव कर रहा है। तो ये अनोखा प्रोग्राम श्री गुरुकुलम न्यास ने कार्यान्वित किया है। आगे चलकर इस अमृत काल में और एक प्रोग्राम और एक कार्यक्रम श्री गुरुकुलम न्यास कर रहा है, जिसकी नींव 4 या 5 कार्यक्रम हो गए हैं, उससे डाल दी है। ये क्या कार्यक्रम है? हमारे स्वतंत्रता सेनानी देश स्वतंत्र करने के लिए आयु खपा दी है उन्होंने। कितने क्रांतिकारी युवा इस स्वतंत्रता के लिए अपना आयुष्य निछावर कर चुके हैं, और उन्होंने निछावर करते वक्त अपनी दृढ़ता कैसे दिखाई है? सनातन संस्कृति का प्रतीक जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता हाथ में लेते हुए ये क्रांतिकारी वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए फांसी पर चढ़ गए हैं। तो इनके प्रति आज हमें कृतज्ञता व्यक्त तो करनी है। तो श्री गुरुकुलम न्यास ने ऐसा ही अमृत काल के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया हुआ है, जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों ने अपना कार्य किया हुआ है, जहाँ ये जन्मे हैं, जहाँ इन्होंने पढ़ाई की है, वहाँ जाकर, उनके गांव में जाकर, या जहाँ उन्होंने अपना कार्य समर्पण किया है, उस कार्यस्थल पर जाकर श्री गुरुकुलम न्यास के सभी छात्रगण, कार्यकर्ता इकट्ठा होके पूरा गीता पाठ यज्ञ रुजू करते हैं। मतलब पूरी गीता पढ़ते हैं। गीता का हर श्लोक बोलते वक्त उन क्रांतिकारियों का समर्पण करते हैं। तो याद करते वक्त स्वाभाविक ये यज्ञ ही हो जाता है ना। तो इस कार्यक्रम को हमने क्रांतिकारियों के लिए गीता पाठ यज्ञ ऐसा नाम दिया हुआ है। आज तक हम स्वातंत्र्य वीर सावरकर के भगूर में जाकर ये पाठ यज्ञ किए हुए हैं। पुनाज डिस्ट्रिक्ट में चापेकर बंधु ने ऐसा ही बलिदान किया हुआ है। तो चिंचवड़ जाकर ऐसा ही पाठ यज्ञ हम संपन्न करते हुए आए हैं। उसके बाद रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चिरनेर एक छोटा सा गांव है, वनवासी क्षेत्र है। वहाँ के वनवासियों ने भी
स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान, अपना बलिदान दिया हुआ है। तो चिरनेर में जाकर हमने गीता पाठ यज्ञ रुजू किया है। और जिसको आद्य क्रांतिकारक बोलते हैं वो शिरढोण के वासुदेव बलवंत फड़के, वहाँ जाकर भी हमने ये गीता पाठ यज्ञ संपन्न किया हुआ है। तो आगे चलकर इस अमृत काल में हम कई जगह जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया हुआ है वहाँ जाकर पाठ यज्ञ करने वाले हैं। तो श्री गुरुकुलम न्यास ऐसा कार्य करते करते एक तय किया हुआ है हमने कि सिर्फ भगवत गीता नहीं, भगवत गीता सब उपनिषदों का सार है, ऐसा हम मानते हैं ना। साक्षात व्यास मुनि ने भी यही बताया है। तो बाकी उपनिषदों में कैसा संदेश दिया हुआ है, उनमें जो गर्भितार्थ है वो क्या है, उसके बारे में भी छात्रों ने उत्सुकता प्रकट की है। तो उपनिषद क्या है, वो कैसे बोलते हैं, उसमें जो संस्कृत है उसमें गर्भितार्थ क्या है, ये भी श्री गुरुकुलम न्यास ने पढ़ाने का निश्चय किया हुआ है। और मूल तत्व जो है वेद, ये वेदों में क्या दिया हुआ है इसके बारे में संक्षेप में व्याख्यान माला करने का निश्चय श्री गुरुकुलम न्यास ने किया हुआ है। तो ऐसे विविध कार्यक्रम श्री गुरुकुलम न्यास केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में करने का प्रयास कर रही है। और इसी कार्यक्रम का एक भाग ये YouTube चैनल जो हिंदी में आपके सामने आएगा, गीता गुंजन और पैरवी भगवत गीता की ये कार्यक्रम, इसकी शुरुआत है। ये कार्यक्रम आपके सामने तो आता रहेगा ही, लेकिन इसके बाद कई और कार्यक्रम हम आपके लिए लाने वाले हैं। एक और रह गया, कोरोना काल में हम संपर्क नहीं कर सकते थे एक दूसरे से, लेकिन उस वक्त भी श्री गुरुकुलम न्यास ने ग्लोबल लेवल पे भगवत गीता से जुड़ी हुई 7 अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन आंसर्स के आधार पर स्पर्धा अरेंज की हुई थी। और ग्लोबल लेवल पे बहुत उत्तम प्रतिसाद इस स्पर्धा में हमको प्राप्त हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बतानी है, आपके साथ शेयर करनी है। श्री गुरुकुलम न्यास के जो सभी उपक्रम है ना, ये निःशुल्क तौर पे किए हुए जाते हैं। हमारे सब शिक्षक समर्पित वृत्ति से ये काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आप भी इस श्री गुरुकुलम न्यास से जरूर जुड़ जाओगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमें तो आनंद मिलेगा ही, लेकिन आपको भी एक अच्छी संस्था से जुड़े रहने का आनंद जरूर मिल सकेगा, यह विश्वास हम आपको दिलाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो मिलते रहेंगे श्री गुरुकुलम न्यास की और प्रगति में आपका साथ भी हम विनंती पूर्वक, आग्रह पूर्वक प्रार्थित करते हैं। जय योगेश्वर। कार्यक्रम तो इसके बाद एक एक वीडियो करके आपके सामने आएगा ही, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। श्री गुरुकुलम न्यास से जुड़े रहने के लिए ये वीडियो आपके पास रहना चाहिए, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि अन्यों को भी इस संस्था का परिचय हो जाए। वैसे आपको ये अच्छा लगता है संस्था का कार्य, तो लाइक भी करना मत भूलिए। और कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें आप भेज सकते हैं। और बेल आइकॉन का बटन जो दिख रहा है ना, उसे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते रहेंगे। अब अगला वीडियो आपको मिलेगा गीता गुंजन और पैरवी भगवत गीता की इस कार्यक्रम का पहला भाग आपको प्राप्त होगा। जय योगेश्वर।
भारत माता की जय।